हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। जो हमने मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट किया था, वो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। अभी आता है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग। हमें अपना जो चार्ज करना है वो किस में करना है, फैराडे में करना है। तो देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए कि 1 मोल ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज। तो 1 मोल का मतलब है 1 मोल मल्टीप्लाई चार्ज। तो कितना हो जाएगा 1 फैराडे। कितना हो जाएगा आपका 1 फैराडे। इसको फैराडे में लेना है आपको 1 फैराडे। ठीक है, चार्ज को। ठीक, उसके बाद आता है 0.2 मोल ऑफ Mg+2, है ना, Mg+2। तो 0.2 मोल मल्टीप्लाई 2 फैराडे। तो कितना हो जाएगा 0.4 फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट है 1.5 मोल ऑफ Al+3। तो ये आपका कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाई Al+3 का मतलब 3 फैराडे। तो कितना आ जाएगा 4.5 फैराडे। ये इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। रहता है 0.3 मोल ऑफ SO4-K2। तो ये आएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा -K2 है। तो 0.3 मल्टीप्लाई 2। माइनस को हम रखते नहीं, कोई भी उसका जो कैलकुलेशन करते हैं हम, कोई माइनस में कोई जरूरत नहीं है उसकी रखने की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6 फैराडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1F फैराडे हो गया, और 0.2 मल्टीप्लाई 2F इक्वल टू आ गया 0.4 फैराडे। ठीक है, 1.5 मोल ऑफ Al+3 इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 3F 4.5, और यह 0.3 मोल ऑफ SO4-K2 इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो कितना आ गया 6 फैराडे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 6। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसमें कैलकुलेट द 1 मोल of calculate the 1 mole of proton. Calculate the 1 mole of protons mass. अब यहाँ हमें क्या करना है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमें कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मास, यानी 1 मोल के प्रोटॉन के मास में बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है। ठीक है, we know that 1 mole इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया प्रोटॉन्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब मास है तो इसका मास कितना होगा 1 प्रोटॉन मास इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg इक्वल टू ये होता है 1.67 kg। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, अब हमें निकालना है क्या 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मास। तो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मास। ठीक है, प्रोटॉन मास। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, ये आगे लिख ना, मैं जगह नहीं है तो मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना दिया है मैंने, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका क्या आएगा इक्वल टू करके 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका कितना 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27। ठीक है,
तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, इतने आप नोट करिएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन करके आ जाएगा इसका 10.058 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ये पावर है ना, इनकी मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद और 10 की पावर -27, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा 10.058 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर -4 kg। तो इतना वेट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तो हमारा कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मास, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे अगले पार्ट पर, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पर। ये नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास ए। तो एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मास तो आप लोग जानते हो, छोटी क्लास से पढ़ते हो, 9th क्लास से। एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, सल्फर कितना होता है 32 होता है, सोडियम कितना होता है 23 होता है, ठीक है 23 होता है। तो द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक particles of molecule, subatomic particles of molecule, atomic particles, subatomic particles of molecule, ठीक है। तो ये हमारे पास है एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम के। किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 1 एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम के होता है, ठीक है। तो इसको GAM ग्राम यानी ग्राम एटॉमिक मास से एक्सप्रेस करते हैं। जो इसकी यूनिट होती है यहाँ पर एटॉमिक मास की, वो ग्राम एटॉमिक मास होती है ना, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कुछ एटॉमिक मास देख रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस है ना। तो देखिए सब्सटेंस और ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास देख रहे हैं। देखिए जैसे आ गया H, हाइड्रोजन कितना होता है आपका 1, तो इसमें ग्राम लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका आता है यहाँ पर लिख देते हैं हीलियम, कितना जाता है 2, ठीक है 2 ग्राम आता है। उसके बाद आ जाता है आपका लिथियम, ये आता है आपका 7 ग्राम आता है, चलिए वो चलते हैं आगे। लिथियम का कितना था, लिथियम का 6 ग्राम था, ठीक है। अब आगे आते हैं आपका लिथियम के बाद आता है आपका बेरिलियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 और ये एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बोरोन, इसका कितना होता है 11, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, कितना होता है 12 ग्राम। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, इसका होता है 14, ठीक है। और इसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसका कितना होता है 16, कितना होता है इसका 16 होता है। उसके बाद आता है फ्लोरीन, इसका कितना होता है 19, ठीक है। इसके बाद आगे और लिखते हैं, यहाँ पर आता है किसका फ्लोरीन का हो गया है, जब नियोन का कितना होता है 20, ठीक है। ये हो गया। और लिखते हैं आगे यहाँ पर देखिए हम आगे करते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखते हैं हम यहाँ पर हो गया नियॉन का 20 हो गया, और दूसरा यहाँ पर आ जाता है सोडियम, ये कितना होता है इसका सोडियम का 23, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम, इसका होता है आपका 24, आता है एल्युमिनियम, ये होता है 27,
फिर आता है सिलिकॉन, इसका होता है 28, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सल्फर, ठीक है, सॉरी फॉस्फोरस हो जाते हैं, इसका होता है आपका 31। उसके बाद आते हैं हम सल्फर, इसका होता है 32, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्लोरीन, ये आता है 35.5, ये इंपॉर्टेंट होता है 35.5, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आर्गन, इसका कितना होता है 40, देखिए कितना होता है इसका 40 होता है, ओके। उसके बाद आते हैं हम कैल्शियम, इसका होता है 30, सॉरी पोटेशियम, कितना होता है इसका 39 होता है, ठीक है। आगे और लिख रहे हैं हम ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, आगे आता है, आगे आपका पोटेशियम 39, यहाँ पे आ जाता है कैल्शियम, इसका कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो ये इतने हैं आपके पास ओनली, बस इतना लिखेंगे, यहीं पे ले लेते हैं कैल्शियम हम, और तो ज़्यादा नहीं, कैल्शियम Ca, ये कितना हो गया आपका 40, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो इतना हम करने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, आपके एटॉमिक मास है, आपके कितने हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये सबको याद करना है, बाकी और भी याद रखना है आपको, ये एटॉमिक मास कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हम ग्राम एंड फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक अभी देखेंगे। देखिए बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। अब इसमें है वेट, ये आपका वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, है ना, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स जो इक्वल टू होता है AMU के, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है इसका नाम, एटॉमिक मास यूनिट AMU, है ना, किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास यूनिट के होता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर जो हम इससे क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला है पहला, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू, अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। देखिए गिवन मास क्या रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम कितना है 11.5 ग्राम दे रखा है ना, गिवन वेट आपका 11.5 हो गया, और इसका सोडियम का कितना हो गया, आपका वेट 23 हो गया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, एन यानी एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द number of gram atoms और number of, क्या हो जाएगा, number of atom, ठीक है। given that sodium 1.5 ग्राम, ठीक है, गिवन दे रखा है सोडियम 11.5 ग्राम है, ठीक है। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम गिवन वेट गिवन मास या गिवन वेट, ठीक है, कुछ लिख सकते हैं, गिवन मास लिख दीजिए या गिवन वेट, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास दे रखा है 1.5 और ये आपको दे रखा है, और सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23, यानी ग्राम एटॉमिक मास ये आ गया 23। तो ये आ जाएगा आपका कट करके
5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 आ जाएगा। ये 115 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 आ गया ये। ठीक है, तो आपके पास जो आ गए नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो कितने आ गए, 5 आ गए। अब आ गया हमारे पास जो आपका सेकंड है, इसमें क्या निकाला है, अब नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, है ना, आगे जगह रीस्टे कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, ये आपका आ गया ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना आया, 5 मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है, आप इतना भी रख के छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, इतना भी करके छोड़ सकते हैं, या 5 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ एटम फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आप करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए, जिनको हमें चेंज करना है। देखिए, इनको मिलीग्राम में दे रखा है, किसी को केजी में दे रखा है, किसी को माइक्रोग्राम में दे रखा है, और किसी को ग्राम में दे रखा है, किसी को केजी में दे रखा है। तो आपको इसको ग्राम में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास कितने होते हैं, ग्राम में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। ठीक है, तो आपका देखिए गिवन वेट, ये आपका 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है आपका, ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है ये 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। ठीक है, और बच्चे कितना हो गया, अपॉन 1 हो गया, है ना। ये आपका आ गया मोलर मास, यानी गिवन वेट हमारे पास कितना दे रखा है, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना आ जाएंगे, माइनस के 3। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कर लेते हैं फाइंड। नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 10 की पावर माइनस के 3 और मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है, आप वैल्यू रख करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, इतना भी आपको चलेगा। ठीक है, आप इतना भी करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 40 kg ऑफ नियॉन, 40 kg ऑफ नियॉन। अब 40 kg ऑफ नियॉन में क्या होता है बच्चों, देखो, तो 40 kg है, तो इसको मैं पावर में कन्वर्ट कर दूं, यानी 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 अपॉन ये आएगा आपका 20। कितना आ गया आपका 20, तो 21 से 20 और 22 से ये कितना आ गया 40। तो कितना आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख करके आंसर ला सकते हो, या ऐसे के ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि आपको वैल्यू तो पता ही होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 71 माइक्रोग्राम ऑफ Cl, है ना, तो ये होता है आपका 1 माइक्रो मिलीग्राम, कितना होता है 10 की पावर 6। तो 71 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन 35.5, ये होता है इसका क्या, मोलर मास, यानी एटॉमिक मास, जो भी हमने किया था पीछे, है ना। तो एटॉमिक मास कितना था इसका 35.5, तो ये हो जाता है कैंसिल 2 से। तो आगे बचता है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3, तो ये 6 और मल्टीप्लाई आ जाएगा एन ए। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा एन ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 22.4 ग्राम ऑफ Fe, 22.4 ग्राम ऑफ Fe। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये ग्राम में ऑलरेडी दे रखा है, तो 22.4 इसका होता है आपका 56। ठीक है, और यहाँ पर आ गया पर इक्वल टू कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा बच्चों,
देखो यहाँ पर एटॉमिक मास हमें कोई चेंज नहीं देखा, ओनली ग्राम में दे रखी है, ठीक है। तो ग्राम में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 0.4 से जाएगा, ठीक है, 0.4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0.4 मल्टीप्लाई NA, ठीक है, ये आप उससे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, ये कितना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आता है 600 kg ऑफ कार्बन, 600 kg ऑफ कार्बन को हम ग्राम में चेंज करेंगे, 600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और डिवाइड बाई कार्बन कितना होता है 12। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 5 सा, ठीक है, 50 आ गया, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो नंबर ऑफ ग्राम आइटम आ जाएंगे 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई NA, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, आपको ये यूनिट्स आपके उसको चेंज करना पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, वो हम आपको सिखा चुके हैं कि यूनिट चेंज करना किस तरीके से करते हैं इसी चैप्टर में। नोट करिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आ सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 62 ग्राम फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब हमें फॉस्फोरस का आपको निकालना है, ठीक है। फॉस्फोरस का आपको दे रखा है, गिवन वेट आपको दे रखा है 62 ग्राम, और ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में गिवन दे रखा है एटॉमिक मास भी कितना फॉस्फोरस का 31 AMU, ठीक है। ग्राम, देखिए यहाँ पर 3 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसका जो होता है AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो फास्फोरस यानी उसका एटॉमिक मास का ही यूनिट होती है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं और ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास, तो हम निकालें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना आएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, या आप कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या आएगा 62 डिवाइड बाई 31, तो कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आ गए, 2 आ गए, कितने आ गए, नंबर ऑफ ग्राम एटम 2। अब निकालते हैं हम क्या पर, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Na, तो कितना आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई Na, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई Na। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर आप यहाँ पर एटम ही कर लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस अभी दूसरा कराऊंगा मैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन 52 ग्राम ऑफ फास्फोरस। अभी मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मॉलिक्यूल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ये आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो मॉलिक्यूल वाला है, ठीक है, नोट करिए आप।
चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसमें क्या किया था, नंबर ऑफ एटम बता दिया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाला करते हैं, यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोल दिया है और एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कहा है इन 62, और आपको दे दिया है मॉलिक्यूल आपका P4 दे दिया है आपको। ठीक है, टेट्रा फास्फोरस दे दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स तो आप निकाल ही लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन आपका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ये आपका कितना हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 31, तो कितना आ गया 2। अब हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि आपका नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, देखिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर हमें क्या किया है कि ये दे दिया है, तो इसमें भी आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो गिवन वेट अपॉन मोलर मास है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास का मतलब क्या हो गया, देखिए बच्चों, तो ग्राम एटॉमिक मास हमें दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है 62, कितना दे रखा है बच्चों 62 दे रखा है, कितना दे रखा है 62, और P4 वो कितना है फास्फोरस P4, तो P4 का मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या होंगे 31 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा 62 डिवाइड बाई, है ना, ये आप कितना हो जाएगा 62। ठीक है ना, क्योंकि 4 एटम है फास्फोरस की, तो 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो 2 ऊपर बचा 31 2 से, ये हो गया 62, अब 2 1 2 2 2 4, तो 1/2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ गया आपकी ग्राम मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे इसके, अभी आगे क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। ठीक, इसको नोट करिए आप। चलिए बच्चों चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ नोट्स हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आगे तक के लिए फायदा करेंगे। ठीक है, स्टडी में यानी केमिस्ट्री है हमारी। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपका है नंबर ऑफ एटम्स इन डब्ल्यू ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका है नंबर ऑफ एटम्स इन डब्ल्यू ग्राम ऑफ एन एलिमेंट्स इक्वल टू, जो भी हमें कभी भी नंबर ऑफ एटम्स इन डब्ल्यू ग्राम पूछेगा तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डब्ल्यू ग्राम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, और एक कंपाउंड, कंपाउंड भी दे सकता है आपको पूरा, जैसे ये CO3 हो गया, है ना, और आपको मॉलिक्यूल भी दे सकता है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं, एक एक पर सब पे एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स मॉलिक्यूल, जब कोई एक्स मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मॉलिक्यूल, जब एन नंबर के मॉलिक्यूल दे रखे होंगे तो हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इन डब्ल्यू ग्राम, तो डब्ल्यू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और थी, यहाँ पर आप जो आप लिखा है, ये लिखा है ना आपने एटॉमिक मास, ये यहाँ पर ये लिखा है ना आप, यहाँ पर ये लिखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं नीचे की तरफ, ये है वेट इन ग्राम ऑफ एन मोल्स, तो एन मल्टीप्लाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपको नंबर दे रखे होंगे यहाँ पर। और वॉल्यूम ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस एट एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो एन मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। ठीक है, अब आता है 8 नंबर ऑफ आयंस इन, अब आयंस के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, तो ये अगर W मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ग्राम फॉर्मूला मास, ये आगे की तरफ लिखा हुआ है ना, ये इक्वल टू इसके आगे लगा हुआ है यहाँ पर W मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और अपॉन में ये आपका ग्राम फॉर्मूला मास, और इसी के आगे मल्टीप्लाई लगा करके आगे लिखेंगे नंबर्स ऑफ आयंस इन वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर पार्ट। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे 1 जो आपके फॉर्मूले दे रखे हैं इस पर आप हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए
ठीक है। इसके जो क्वेश्चन करेंगे हम वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए।